16 दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत होती है 1970 में हुए पाकिस्तान में नेशनल असेंबली चुनाव से। सही में इसकी शुरुआत भारत पाकिस्तान बंटवारे से ही शुरू हो गई थी, ऐसा जानकार बताते हैं। जिन्ना ने पाकिस्तान को उर्दू भाषी देश बनाने का निर्णय लिया था। Let me make it very clear to you, leave no doubt that state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. वहीं पूर्वी पाकिस्तान में 90% आबादी बंगाली मुस्लिम व बंगाली हिंदू थे। जिन्ना का यह फैसला आबादी को रास नहीं आ रहा था। पूर्वी पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान से 1500 किलोमीटर दूर था, जहां जाना हो तो भारत से ही हवाई मार्ग या सड़क से जाया जा सकता था। जल मार्ग काफ़ी लंबा था। भारत पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हो तो गया था, पर भाषा पर आकर पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान में मतभेद बढ़ने लगे। पाकिस्तान में गैर उर्दू भाषी लोगों से नफरत का माहौल था। जल्द ही पूर्वी पाकिस्तान में भाषाई आंदोलनों में तेजी आने लगी। 1965 में बड़े दंगे हुए, जिनका नेतृत्व शेख मुजीर उर रहमान कर रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान में एक नेता हुए शेख मुजीर उर रहमान, जो चाहते थे कि सेकुलर शासन चलाया जाए, क्योंकि पूर्वी बंगाल में ज़्यादातर बंगाली मुस्लिम, हिंदू व अन्य कम्युनिटी के लोग रहते हैं। पाकिस्तान में बंटवारे के बाद पहला आम चुनाव होने की घोषणा होती है। आम चुनावों में 313 सीटों वाली नेशनल असेंबली में पूर्वी पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश कहते हैं, में 169 सीटों में से 167 सीटें मिली शेख मुजीर उर रहमान की पार्टी आवामी लीग को। पूर्ण बहुमत मिला, जो 155 सीटों के मुकाबले पूर्ण बहुमत था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पश्चिमी पाकिस्तान में 86 सीटें जीतीं, पर पूर्वी पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती। बांग्लादेश आवामी लीग ने पश्चिमी पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती। ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे को हजम नहीं कर पा रहे थे। यह बात पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे वजीर आजम याया खान को हजम नहीं हुई। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से चर्चा की। उन्होंने असेंबली चुनाव रद्द करने की सिफारिश की, क्योंकि शेख मुजीर उर रहमान पूर्वी पाकिस्तान से थे, बंगाली भाषी व सेक्युलरिज्म में विश्वास करते थे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान सरकार शेख मुजीर उर रहमान का शपथ नहीं होने दे रही थी। पाकिस्तान की सैन्य तानाशाह याया खान ने 1 मार्च 1971 को आम चुनावों को रद्द कर दिया और सैन्य शासन की घोषणा कर दी। पूर्वी पाकिस्तान 7 मार्च 1971 को बांग्लादेश आवामी लीग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन शुरू कर देती है। आवाम, विद्यार्थी, उनके नेता व आज़ादी के नारे लगा रहे थे। वहीं बिहारी मुस्लिम, जो पाकिस्तान का समर्थन करते थे, बंगालियों ने 300 बिहारी मुस्लिमों का कत्ल कर दिया। याया खान 10-13 मार्च 1971 को सारी पाकिस्तानी एयरलाइंस की फ़्लाइट कैंसिल कर देती है और सभी की उड़ानें पूर्वी पाकिस्तान की ओर कर दी जाती हैं, जिसमें सरकार के अपने नुमाइंदों और फौजियों को ढाका भेजा जा रहा था। पाकिस्तान सरकार बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के आंदोलन को दबाने के लिए सैन्य कार्रवाई करती है। टिक्का खान के नेतृत्व में 25 मार्च 1971 को ढाका पर सेना अपना कब्जा कर लेती है। पाकिस्तानी फौज रजाकार समुदाय को कट्टर मुस्लिमों का संगठन है, जो अपने धर्म के लिए किसी को भी मारने मरने के लिए तैयार रहते हैं, से मदद लेती है। सैन्य सरकार के साथ रजाकारों ने मिलकर 30 लाख बंगाली नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। महिलाओं के साथ बलात्कार किए व नग्न कर दिया। बच्चों को भी नहीं बख्शा। चारों ओर सैन्य आतंक था।
जबकि इनमें से ज़्यादातर बंगाली मुस्लिम ही थे। जनरल टिक्का ने 25-26 मार्च 1971 की मध्य रात्रि को जनसंहार को अंजाम दिया। कहते हैं यह चंगेज खान के द्वारा किए गए नरसंहार से भी अधिक क्रूर था। चारों ओर जमीन लाल रक्त रंजित हो गई थी। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। भाषाई आधार पर उन्होंने लगभग 3 लाख लोगों का कत्ल कर दिया था। इससे पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह हो गया। शेख मुजीर उर रहमान के द्वारा 25 मार्च 1971 की आधी रात को पाकिस्तान से अपने देश की आज़ादी की घोषणा कर दी। इसे नाम दिया बांग्लादेश। मुक्ति चाहे, बांग्लार मानुष बाँचते चाहे, बांग्लार मानुष तारा आस्था अधिकार चाहे। জয় বাংলা। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीर उर रहमान को कैद कर लिया जाता है। आवामी लीग को सरकार अवैध घोषित कर देती है। शेख मुजीर उर रहमान को पश्चिमी पाकिस्तान ले जाकर कैद रखा जाता है। ऐसे में लाखों बंगाली देश छोड़कर भारत की सीमाओं की ओर भागे। भारत में सभी दिशाओं से इनका आना शुरू हो गया। मौजूदा बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय में यहाँ वहाँ शरणार्थी कैंप नज़र आने लगे। वहीं पूर्वी पाकिस्तान में सरकार व फौज 2 धड़ों में बट गई। अब आवामी लीग का समर्थन करते थे वे पूर्वी पाकिस्तान छोड़ भारत की अनेक भागों में छिप गए। वहीं सरकारी कर्मचारियों व फौज के अधिकारियों ने भारत में रहकर बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी सेना को मजबूत करने का काम किया। वहीं भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नज़र भी इस ओर लगी हुई थी। भारत पहले से ही 1965 के युद्ध से माली हालत कमज़ोर थी। वहीं यह शरणार्थी भारत की सीमाओं को पार कर घुसे आ रहे थे। इनके रहने खाने, इलाज, सुरक्षा का प्रबंध भी भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर रहा था। इसे देखते हुए जल्द ही सैन्य कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इंदिरा गांधी ने अप्रैल 1971 को सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ को बुला भेजा। चर्चा की, हमें पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए। सैम मानेकशॉ ने साफ मना कर दिया। दोनों के बीच कुछ विचारों को लेकर मतभेद था। इंदिरा गांधी चाहती थी कि तुरंत कार्रवाई हो, पर सैम मानेकशॉ ने यह कहकर कि आप सत्ता संभालें, मैं सेना, आप मेरे बीच में दखल ना दें। कहने वाले कहते हैं कि सैम मानेकशॉ ने तो अपना इस्तीफा भी सौंप दिया था। इंदिरा ने समझदारी दिखाते हुए बात को विराम दिया। इंदिरा गांधी जानती थी कि सैम मानेकशॉ सही है। इसके बाद सैम मानेकशॉ ने कहा, अभी समय ठीक नहीं है, हालात और जलवायु योग्य नहीं है, बारिश का समय है, पूर्वी बंगाल में ज़मीन दलदली होने से वहाँ सेना ठीक से कार्यवाही नहीं कर सकेगी। वहीं चीन भी हस्तक्षेप करेगा, पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से भी हमला होगा। मानेकशॉ चाहते थे कि थोड़ा समय लें, सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ़ होगी। चीन और कश्मीर की ओर से चाहकर भी हमला करना इतना आसान नहीं होगा। युद्ध हुआ भी तो राजस्थान कच्छ के थोड़े से भाग में होगा। पूर्वी पाकिस्तान तक सैन्य सहायता पहुंचाने में पाकिस्तान को या तो भारत से होकर या समुद्री मार्ग से जाना होगा, जो संभव नहीं है। और हमारी सेना आसानी से सर्दियों में पूर्वी बंगाल में अपना काम कर सकेगी, जब तक हम बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी सेना को प्रशिक्षित भी कर सकेंगे। यूएसएसआर पहले ही पाकिस्तान को सचेत करते आ रहा था। वहीं अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में था और चीन भी। रूस हमेशा से ही भारत को सैन्य सहायता उपलब्ध कराते आया है, जिससे अमेरिका व ब्रिटेन इसका विरोध करते थे। वह पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करते आ रहे थे। इंदिरा गांधी के पास
रुकने के सिवा कोई और रास्ता न था। समय आया 3 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान की ओर से ऑपरेशन चंगेज़ खां चलाया जाता है। भारत की सीमा में पाकिस्तान ने 50 हवाई जहाज़ों से 300 किलोमीटर भारत में 11 हवाई क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, आगरा में हमला कर दिया। भारत नहीं चाहता था कि वह युद्ध की पहल करे। पाकिस्तान ने मौका दे दिया। पहल पाकिस्तान की ओर से हुई। इंदिरा गांधी को मौका मिल गया। के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। उन्होंने मानेक शाह को बुलवाया। 4 दिसंबर 1971 को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सेना की टुकड़ियां सीमा पर भेज दी और पूर्वी पाकिस्तान पर चारों ओर से हमला बोल दिया। थल सेना, वायुसेना, नौसेना ने डटकर मुकाबला किया और प्रतिदिन पाकिस्तानी सेना को कमज़ोर करते रहे। पाकिस्तानी सेना के आगे मजबूरी थी। उनके पास कोई सैन्य सहायता, रसद पहुंचाने के सारे रास्ते भारतीय सेना द्वारा बंद कर दिए गए थे। वहीं 5 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने सोचा कि पश्चिम से हमला बोलना चाहिए। उन्हें पता चला कि लोंगोवाल में मात्र 120 सैनिक हैं। पाकिस्तान हजारों की फौज लेकर वहां घुस आया। लोंगोवाला में उस समय कुलदीप सिंह चांदपुरी तैनात थे। इनको पता चला कि ब्रिगेडियर तारिक मीर अपनी बटालियन के साथ आ रहा है। उसके पास टैंक और 2800 सैनिक हैं। भारतीय फौज के पास एक छोटा तोप था और 120 सैनिक। कुछ माइंस थीं जिन्हें बिछा दी थी और सैनिकों को इस तरह तैनात किया कि चारों ओर से गोलियां दागी जा सकें। रात को हवाई मदद मिलना नामुमकिन था। कुलदीप सिंह चांदपुरी कैसे भी रात निकालना चाहते थे। सुबह तो हवाई मदद मिल ही जानी थी। सुबह होते ही हवाई मदद मिली। पाकिस्तान के सभी टैंक और सैनिक मारे गए या वहां से भाग गए। दूसरी ओर 6 दिसंबर 1971 पाकिस्तान कराची बंदरगाह, जिसे भारतीय नौसेना ने तबाह कर दिया, वहां खड़े ऑयल टैंकर के साथ कई जहाज़ों को नष्ट कर दिया। वह पाकिस्तानी सेना की आवाजाही बंद कर दी, जिससे वे पूर्वी पाकिस्तान को मदद नहीं पहुंचा सके और उन्हें अंदर ही बंद कर दिया। 8-10 दिसंबर को PNS गाजी एक पाकिस्तानी पनडुब्बी थी जिसे अमेरिका ने दिया था। कहते थे इस पनडुब्बी को कोई नहीं डुबो सकता था। उसे भी भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम के पास समुद्र में डुबो दिया था, जिसे पाकिस्तान की हिम्मत ही टूट गई थी। INS विक्रांत को भी खाड़ी में खड़ा कर दिया था, जिससे भारतीय हवाई सेना लगातार पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर रही थी। भारतीय सेना ने 15 दिसंबर को ढाका में प्रवेश किया और आधिकारिक रूप से अपना कब्जा साबित किया। 16 सितंबर को पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। इस कार्रवाई में पाकिस्तान के 8000 सैनिक मारे गए व 25,000 घायल हुए। वहीं भारत में 3000 सैनिक मारे गए व 12,000 घायल हुए। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके बंगाली सहायकों को युद्धबंदी बना लिया गया। 16 दिसंबर 1971 को भारत के पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांड इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने पूर्वी पाकिस्तान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी से समर्पण अभिलेख पर हस्ताक्षर करा लिए। मात्र 13 दिन चले युद्ध ने बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया। बंगाल की बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश में जीत का जश्न मनाया और अब इंतज़ार होता है शेख मुजीर उर रहमान का। मौजूदा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को अपनी आज़ादी का पर्व मनाता है। 16 दिसंबर 1971 को विजय दिवस के रूप में मनाता है। अगले साल 2 जुलाई 1972 को एक शिमला एग्रीमेंट होता है, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश को एक
स्वतंत्र देश की मान्यता देता है और बदले में भारत पाकिस्तान के 93,000 कैदियों और 13,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन को पाकिस्तान को सौंप देती है। इस तरह जन्म होता है बांग्लादेश का। शिमला समझौते के तहत शेख मुजीबुर रहमान को भी छोड़ दिया जाता है। वे भारत होते हुए बांग्लादेश पहुंचते हैं। इसके बाद 1974 में यूनाइटेड नेशन भी बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश होने की मान्यता देता है। शेख मुजीबुर रहमान अपने वतन लौटते हैं, जिनका पूरा देश अभिवादन करता है। उन्हें बांग्लादेश का जनक होने का गौरव प्राप्त करते हैं। बांग्लादेश में 1973 में जनरल इलेक्शन होते हैं और शेख मुजीबुर रहमान पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हैं। प्रथम राष्ट्रपति व बाद में वहाँ के प्रधानमंत्री भी बने, जिन्हें वहाँ की आवाम प्यार से बंग बंधु कहती थी। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मिलिट्री डिक्टेटरशिप के चलते 15 अगस्त 1975 को उनके पूरे परिवार के साथ ख़त्म कर दिया गया। उनके परिवार में उनकी 2 बेटियां बचीं, जो उस समय जर्मनी में थीं। 1975 में मिलिट्री डिक्टेटरशिप जियाउर रहमान अपना कब्जा जमाते हैं और वहाँ कुछ बदलने की कोशिश में बांग्लादेश में मिलिट्री हुकूमत काबिज हो जाती है। जनता के विद्रोह के चलते 2009 में जियाउर रहमान हटते ही बंगाल में असेंबली चुनाव होते हैं। 2009 से लगातार वे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। वह बांग्लादेश आज भारत को जीडीपी के ग्रोथ रेट में काफ़ी पीछे छोड़ चुका है। वहाँ का खादी जूट उद्योग काफ़ी फल फूल रहे हैं। वहाँ का खादी, मलमल, पाम ऑयल व जूट के उत्पाद दुनिया में पसंद किए जा रहे हैं। उनके सस्ते व गुणवत्ता के उत्पाद की काफ़ी मांग दुनिया में है।